अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने 8वें बंद की तशरीह लेकर मीर बब्बर अली अनीस कमरसी आज अब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। लब पर हंसी गुलों से ज़्यादा शिगुफ्तारू, पैदा तनों से पैरहने यूसुफ़ी की बू, परहेज़गारो ज़ाहिदो अबरारो नेक खू, ग़िल्मा के दिल में जिनकी ग़ुलामी की आरज़ू, पत्थर में ऐसे लाल सदफ़ में गुहर नहीं, हूरों का कौल था ये मलक हैं बशर नहीं। तो लब पर हंसी गुलों से ज़्यादा शिगुफ्तारू, शायर कहता है कि इनके लबों पर जो हंसी आती थी तो फूलों से ज़्यादा खिली हुई मालूम होती थी। यानी जब ये मुस्कुराने के लिए या हंसने के लिए अपने लब को खोलते थे, अपने लब को फैलाते थे, तो वो फूलों से भी ज़्यादा खिली हुई ताज़ा मालूम होती थी। पैदा तनों से पैरहाने यूसुफ़ी की बू, और कहते हैं कि उनके तनों से यानी उनके जिस्मों से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पैरहन की खुशबू आती थी। पैरहन यूसुफ़ी जो कि एक तलमीही ये शेर है, और मुख्तसरन इसका वाक़या मैं आपके सामने रख दूँ ताकि आपको ये बंद समझ में आ जाए, ये शेर समझ में आ जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनके 12 भाई थे और उनके वालिद थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ले जाकर कुएं में फेंक दिया था, और बेटे की जुदाई में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बहुत रो रहे थे, और इतना रोए, इतना ज़ारो क़तार रोए कि आप नाबीना हो गए, आपकी आँख की रोशनी चली गई। फिर किसी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और ले जाकर मिस्र के बाज़ार में बेच दिया। फिर एक वक्त आता है कि उस वहाँ के सरदार ने उन्हें ख़रीद लिया, और फिर एक वक्त आता है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना उस जगह के बन जाते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना जो कि वित्त मंत्री कहलाते हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना वो बनते हैं। और एक मर्तबा होता रहता है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के जिस जगह पे रहते हैं वहाँ सूखा पड़ जाता है, और इधर जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, जहाँ के वज़ीर ख़ज़ाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज जो है स्टोर्ड रहता है। यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो ये पूरे लोगों को ये अनाज जो है बांटते हैं। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी अपने जो बेटे होते हैं उनको भेजते हैं कि जाओ और उस जगह पे जो कि अनाज बट रहा है जाओ लेकर आओ। तो ये लोग जब आते हैं वहाँ पे अनाज लेने के लिए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान लेते हैं, लेकिन ये भाई जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको अनाज वगैरह देते हैं, और देने के बाद उनको अपना पैरहन, अपना कुर्ता भी देते हैं, और जाके कहते हैं कि इसे अपने वालिद को दे देना। जब ये लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पैरहन को, उनके कुर्ते को लेकर जाते हैं और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को देते हैं, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जब उसकी खुशबू सूंघते हैं तो उस खुशबू से ही हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो वही कहते हैं कि पैदा तनों से पैरहन यूसुफ़ी की बू, उनके जिस्मों से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पैरहन की खुशबू आती थी। परहेज़गारो ज़ाहिदो अबरारो नेक खू, परहेज़गार थे यानी मुत्तकी थे, ज़ाहिद यानी कि इबादत गुजार थे, अबरार यानी पारसा थे, नेक खू नेक फितरत वाले, नेक नीयत लोग थे। ग़िल्मा के दिल में जिनकी ग़ुलामी की आरज़ू, ग़िल्मा यानी ग़ुलाम, और ग़िल्मा उन छोटे छोटे बच्चों को भी कहते हैं जो जन्नत में जन्नतियों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे और जन्नतियों की खिदमत कर रहे होंगे, उनके लिए जाम, उनके लिए शरबत वगैरह लेकर आ रहे होंगे, जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा है कि ये बच्चे ऐसे लगेंगे गोया कि बिखरे हुए मोती हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिनको ग़िल्मा कहते हैं, तो कहते हैं कि ये ग़िल्मा जो होते हैं जो कि जन्नत में होंगे, हूरों ग़िल्मा का आपने नाम सुना होगा, ग़िल्मा जो कि जन्नतियों की खिदमत में लगे होंगे। कहते हैं कि ग़िल्मा के दिल में जिनकी ग़ुलामी की आरज़ू, यानी जो ग़िल्मा होंगे, जो ग़ुलाम होंगे, वह ऐसे लोगों की ही ग़ुलामी की आरज़ू रखते हैं। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जो साथी हैं, जो जिस सिफ़ात से वो लोग लबरेज़ हैं, ऐसे लोगों की ही वो ग़ुलामी करना चाहेंगे, ऐसे लोगों की ग़ुलामी की ये ग़िल्मा जो हैं आरज़ू रखते हैं। कहते हैं कि पत्थर में ऐसे लाल सदफ़ में गुहर नहीं, हूरों का कौल था ये मलक हैं बशर नहीं। लाल एक बहुत ही कीमती पत्थर है,
وہ کہتے ہیں کہ پتھر میں کوئی ایسا لال نہیں ہے، لال جو کہ بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ پتھر میں کوئی ایسا لال نہیں، یعنی قیمتی سے قیمتی پتھر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور صدف میں گوہر نہیں، یعنی سیپی کے اندر جو موتی ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، کہتے ہیں کسی بھی سیپی میں کوئی ایسا گوہر بھی نہیں ہے، یعنی یہ لال، یہ پتھر، یہ جو ہیرے جواہرات، یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے سامنے بے وقعت ہے، ایک دم معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت تک نہیں ہے۔ حوروں کا قول تھا، یعنی جو جنت میں حوریں ملیں گی جنتیوں کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ لوگ ملک ہیں، یا یہ لوگ فرشتے ہیں۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، کہتے ہیں کہ یہ ملک ہیں، بشر نہیں۔ حوروں کا کہنا تھا کہ یہ لوگ تو فرشتہ ہیں، انسان نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 8ویں بند کی تشریح رکھ دی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی اگلے بند کی تشریح بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔